जयपुर के आनंद नगर इलाके में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर घरेलू नेपाली नौकर ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जिस वक्त संदीप चौधरी घर पर मौजूद नहीं थे। बताया ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही नेपाली दंपत्ति को एक एजेंसी के जरिए काम पर रखा गया था। यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता के घर लाखों की लूट, पत्नी और मां को नौकर ने पिलाया जहर, नेपाली नौकरों ने दिया वारदात को अंजाम। जयपुर के आनंद नगर इलाके में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी का ये वही मकान है जिसमें बुधवार सुबह लूट की वारदात का खुलासा हुआ। परिवार का दावा है कि कुछ दिन पहले एक एजेंसी के जरिए काम पर रखे गए नेपाली नौकरों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त लूट की वारदात को अंजाम दिया गया उस दौरान कांग्रेस नेता संदीप चौधरी की मां, बेटी और पत्नी घर पर मौजूद थे, जबकि वो खुद दिल्ली में किसी काम से गए हुए थे। कि मामा किसी काम से कल दिल्ली गए थे। जब उन्होंने सुबह उठ के फ़ोन किया तो तकरीबन 1-1.5 घंटे किसी का फ़ोन जब नहीं उठा तो उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया। बेटी ने जब उठ के देखा तो उन्होंने पाया कि दोनों जो नानी और मामी थे वो बेहोशी की हालत में थे और जो नौकर थे वो गायब थे। और नानी जो थे उनके कान के और हाथ के कड़े गायब थे और उनके चेहरे पे निशान था कि उनके साथ कोई मारपीट जैसी कोई घटना करी गई हो। इस चीज़ पे जैसे ही उन्होंने पता लगा हम मौके पे पहुंचे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अभी वो उनकी जो कंडीशन है नॉर्मल है, डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और पुलिस की टीम ने आके भी चेक करा है। जो कि नौकर थे 10-12 दिन पहले किसी एजेंसी द्वारा रखे गए थे नेपाली नौकर, 2 वो थे और 2 उन्होंने अपने साथियों के साथ में इसको अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नेपाली दंपति ने अपने 2 साथियों की मदद से वारदात को अंजाम दिया। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दंपति ने 2 और लड़कों को मकान में बुलाया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। जिसके बाद नेपाली गैंग ने कांग्रेसी नेता संदीप चौधरी की मां और पत्नी को चाय में जहरीला पदार्थ पिलाया, जिससे वो बेहोश हो गयी। 2 नौकर बाहर से आए, बाहर से आकर के उन्होंने चाय में कुछ मिलाया या इंजेक्शन लगाया कोई बेहोश करके और घर से सामान चोरी करके गहने वगैरह जो पहन रखे थे उतार करके लेके गए। जैसे ही पता लगा उनको हॉस्पिटलाइज कराया, पुलिस को सूचना दी और पुलिस कार्रवाई कर रही है और उनको दोनों को कंट्रोल में है, स्वास्थ्य उनका नियंत्रण में है। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब संदीप चौधरी ने दिल्ली से घर पर फोन किया। मां और पत्नी के फोन नहीं उठाने पर बेटी को फोन किया गया, जिसके बाद मां और दादी को बेहोशी की हालत में पाकर उसने अपने रिश्तेदार को कॉल किया। दोनों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में अभी सुधार है। मामा खुद है नहीं यहाँ पे, मैं भी यहाँ रहता नहीं हूँ और मामी और नानी जो कि हॉस्पिटल में है। पर हाँ, ये कहा जा सकता है कि जेवर और नकदी ले गए हैं क्योंकि अलमारी टूटी हुई मिली है और 1-2 जो उनके और भी चीजें जो देखी गई है प्राइमरी वो गायब मिली है। वारदात की सूचना मिलते ही डीसीपी वेस्ट अमित कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर एफएसएल की टीम ने भी सबूत इकट्ठे किए। बहरहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से घरेलू नौकरों के जरिए लूट के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।